ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। C295 विमान वडोदरा में पहला मेड इन इंडिया C295 टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी में बना है एक सैन्य विमान। तो बहरहाल ये एक रियलिटी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू इंडिया। India's also grown as a country. India's also gained confidence, and that's where I would also want to give credit. मोदी है तो मुमकिन है। वही हुआ है जिसका डर था। हम 1,00,000 अरब, 1,000 अरब नहीं, 1,00,000 अरब कर्जे के करीब पहुंच गए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये वो तबाही की दास्तान है। तकरीबन 46 प्लस यानी 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है। इंडिया के अंदर जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये लोग जी इक्विपमेंट्स बनाएंगे, एडवांस लेबोरेटरीज बनाएंगे और काबुल में ये तमाम काम किया जाएगा। भारत इससे पहले भी बहुत कुछ करता रहा है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने पहले भी बहुत पैसा लगाया है अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि दुबई और अबू धाबी से कितने लोग वापस भेजे गए, असल सवाल ये कि आखिर खलीजी रियासतों के रवैये अचानक इतने सख्त क्यों महसूस होने लगे। अगला राउंड जो होगा वो पुराने राउंड से शुरू नहीं करेगा। जहां पुराना राउंड शुरू हुआ था वहां से नहीं होगा। जहां वो खत्म हुआ था, जहां रेड लाइंस क्रॉस हो रही थी, वहां से शुरू होकर और ऊपर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, भारत के रक्षा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत बना पहला स्वदेशी C295 सैन्य परिवहन विमान सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। यह अत्याधुनिक विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के प्लांट में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पहली बार भारत में इतने बड़े सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। C295 विमान सैनिकों और हथियारों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम है। यह विमान छोटे और खराब रनवे पर भी आसानी से उतर सकता है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सेना को बड़ी ताकत मिलेगी। इसके अलावा यह विमान राहत और बचाव अभियान, मेडिकल इमरजेंसी और युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी बेहद अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बन रहा है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार यह विमान भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यही हालात जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो भारत से क्योंकि बेहतर हो रहे हैं और ट्रेड वगैरह की बात भी हो रही है। कई मिनिस्टर्स अभी तक जो है वो भारत का विजिट कर चुके हैं। हालांकि ये और बात है कि अभी तक जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उसको किसी ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही भारत ने अभी तक ये बात कही है। लेकिन बहरहाल उनके साथ बातचीत तो हो रही है, उनके साथ ट्रेड की भी बात की जा रही है। और एक बार फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो बात हुई है और ट्रेड की बात की गई है और कहा यही गया है कि जी दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड करेंगी और साथ ही साथ जाहिर है कि और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि पाकिस्तान बहुत यकीनन फिक्रमंद हो गए होंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 प्लस यानी 46 प्लस मिलियन यानी 46 मिलियन से भी ज्यादा की डील जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो की गई है। और उसमें कई चीजें जो है इंडियन कंपनी TCRC जो है वो साइन करेगी अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ। और ये लोग जी इक्विपमेंट्स बनाएंगे, एडवांस लेबोरेटरीज बनाएंगे और काबुल में ये तमाम काम किया जाएगा। भारत इससे पहले भी बहुत कुछ करता रहा है अफगानिस्तान के लिए। भारत ने पहले भी बहुत पैसा लगाया है अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए। जो 20 साल अमेरिका वहां पे तबाही मचाता रहा और ईंट से ईंट बजाकर जो अफगानिस्तान गया है, उसके लिए जी भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की बहुत मदद की है। और एक बार फिर जो है ये समझे कि $46 मिलियन से ज्यादा की डील जो है एक बार फिर साइन की गई है और काबुल में ये सारा काम होगा। और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। हम अपने आप को एक तरह का आउटसाइडर सा महसूस कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जिसको हम अपना भाई कहते थे, वो अफगानिस्तान जिसे हम कहते थे हमारा 5वां सूबा है,
वो अफगानिस्तान जिसके लिए हमारा ख्याल था कि वो हमारी मर्जी से चलेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात करेगा, जिससे हम कहेंगे उससे बात नहीं करेगा, उसी के साथ ट्रेड करेगा, सब कुछ करेगा जो हम जैसा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अफगानिस्तान हमारे मुकाबले में बहुत छोटी कंट्री है। हमने सालों साल अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ रखा। ये एहसान भी हम अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जताते हैं। हालांकि अब उनको समझ आ गई है कि जो हमने अफगान रेफ्यूजीज रखे थे तो उसके लिए हमें पैसा मिल रहा था, डॉलर मिल रहे थे, तो हमने रख लिया था। कोई काम भी हो, जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच, तो हमने कोई एहसान नहीं किया था उन लोगों के ऊपर। लेकिन अब जब हमारे टर्म्स खराब हो गए तो हमने उनको कभी नमक हराम और कभी टेररिस्ट और कभी कुछ भी कहना शुरू कर रखा है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और दिया करते हैं, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो या दूसरे मिनिस्टर्स हो। वो अक्सर अफगानिस्तान के बारे में जो जबान इस्तेमाल करते हैं उससे मैं यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी, कम नहीं इंडिया होंगी। के अंदर जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। लेकिन ये जो चीज है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइनीज लीडरशिप नहीं आ रही, लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हर कीमत के अंदर इंडिया इस अपनी जो कॉन्फ्रेंस है इसको कामयाब बनाना चाहता है। एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ देखें आप, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो इंडिया वाज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक जो ब्रिक्स के हैं। और ये ब्रिक्स याद रखें, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इज ए एंटी अमेरिका ब्लॉक एंड इंडिया उसकी इस वक्त सदारत कर रहा है। और मैं देख रहा था इंडिया के ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी वहां आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वहां पे। सो इंडिया जहां पे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, उसी वक्त ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है कि जब सारी की सारी दुनिया की नजरें मौजूद हैं किधर, ट्रंप साहब के विजिट के ऊपर। एवरीवन इन द वर्ल्ड इज वाचिंग दैट। लेकिन इंडिया ने अपनी जो ब्रिक्स की महफिल लगा दी, उससे एक डिफरेंट किस्म का पिक्चर चली गई है। और ये जो इंडियन, वहां पे रशियन भी आए हुए हैं, ईरानी भी आए हुए हैं, ये सारे तो एंटी वो हैं, अमेरिका ब्लॉक है। याद रखें इंडिया जो है उसके यूएई से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया यूएई को लेके आया था ब्रिक्स के अंदर।